उनके अनुभव आप लोग श्रवण करें और सभी विद्वानों के विचार श्रवण करके जाएंगे। आज समापन सभा है। हमारे परम पूज्य परमादरणीय महोबा धाम से पधारे श्री सज्जनानंद जी महाराज, और वो तो इतने सरल साधु है जिनका समय भी थोड़ा कम कर दिया जाए तो नाराज नहीं होते हमसे। हरिओम। 15 मिनट। हरिओम। बांध के मारे बोले बहुत सहता है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सभी संत महापुरुषों की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मेरे मन मंदिर के पटल पर विचरण करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए धर्म मंच पर विराजमान तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव स्वरूप में दर्शन दे रहे पूज्य श्री 1008 स्वामी जगदेवानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी विचारानंद जी महाराज जी, गोपालानंद जी महाराज जी, सभी तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के चरणों में कोट सा प्रणाम। संचालक पद पर बहुत ही सुंदर ढंग से इस मंच का संचालन कर रहे हमारे व्यास जी महाराज, आनंद कंद माधव मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र की छत्र छाया पर बैठे हुए मेरे प्यारे भाइयों, सीता सावित्री गार्गी मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी माताएं बहनें, बहुत ही सुंदर विचार अभी पूज्य स्वामी विचारानंद जी महाराज जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। कुछ कहने से पहले एक बार भगवान नाम का हर कीर्तन करें ताकि कुछ मुझ में बोलने की शक्ति प्राप्त हो और आपको सुनने के लिए एक तरफ से मैं कहूँगा, एक तरफ से आप सभी लोग बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भज राम नाम देवाना जीवन का कौन ठिकाना। बोलो भज राम नाम देवाना जीवन का कौन ठिकाना। देखिए कुछ लोग बोल रहे हो, कुछ लोग मौन हो, क्योंकि भगवान का कीर्तन अगर करोगे तो फिर अगले जन्म में बौरा नहीं होना पड़ेगा। और जो कीर्तन नहीं करते, पाप ने एक बार भगवान से कहा था कि भगवान तुम्हारी कथा सुनने का मुझे समय नहीं मिलता। अरे बोले करही में संत सम्मेलन हो रहा है, वहाँ मेरी ही चर्चा हो रही है, पहुँच जाना। बोले मैं तो पाप हूँ, वहाँ सब पुण्यात्मा होगी, वहाँ जगह कहाँ मिलेगी मुझे। अरे बोले वहीं कहीं तलाश लेना, कोई सीट खाली होगी। बोले कौन सी सीट? तो बोले पाप जाए हरि से कहो, मोहे बताओ ठाओ, अजो कीर्तन में मौन हो, तामुख बैठो जाओ। जो न बोल रहा हो तो समझ जाना कि उसके मुख में पाप बैठा है, लेकिन उससे ना कहना, नहीं झगड़ा हो जाएगा, समझ भर लेना। इसलिए सभी लोग जोरदार तालियों के साथ और भगवान का स्मरण करते हुए कीर्तन करें। भज राम नाम देवाना जीवन का कौन ठिकाना। बोलो भज राम नाम देवाना
जीवन का कौन ठिकाना। भज राम नाम दीवाना, जीवन का कौन ठिकाना। भज राम नाम दीवाना, जीवन का कौन ठिकाना। ये हाड़ मास का मंदिर है, ये हाड़ मास का मंदिर है। ये हाड़ मास का मंदिर है। ये हाड़ मास का मंदिर है। जीव रहता इसके अंदर है, जीव रहता इसके अंदर है। अरे सबको यहाँ से जाना, जीवन का कौन ठिकाना। यहाँ से जाना, जीवन का कौन ठिकाना। भज राम नाम दीवाना, जीवन का कौन ठिकाना। भज राम नाम दीवाना, जीवन का कौन ठिकाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कार्यक्रम की अंतिम सभा है और मैं समझता हूं कि आप सब लोग अंत के लिए ही यहाँ पधारे हो और ये सभा भी अंतिम है और अंत के लिए ही सब प्रयास कर रहे हैं। एक किसान होता है, वो भी खेती बाड़ी करता है, खाद डालता है, पानी लगाता है, लेकिन उसका लक्ष्य होता है कि अंत में मेरी फसल ठीक आवे। एक विद्यार्थी होता है, पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, कोचिंग लगवाता है, लेकिन उसका भी लक्ष्य होता है कि अंत में मेरा रिजल्ट ठीक आवे। इसी तरीके से मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी जीवन में सत्संग की अवस्था होती है कि महापुरुषों के विचारों के द्वारा मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हूं और मेरी यहां से भी अंतिम यात्रा ठीक हो। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है जब जीवन में सत्संग मिलता है। ये ऐसे नहीं मिल जाता। जिसको जनता चयन करती है, जिसको जनता समर्थन करती है, वो संसद में जाके बैठते हैं, और जिसको हनुमान जी समर्थन करते हैं वो सत्संग में आके बैठते हैं। ये सबको सुलभ नहीं होता, इतना सरल नहीं। अभी महापुरुषों ने बड़े अच्छे अच्छे विचार दिए आप लोगों को, लेकिन विचार तो बड़े अच्छे दिए जाते हैं, लेकिन अगर हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, खेत अगर बना ना हो, खेत की तैयारी ठीक ना हो, तो चाहे कितने भी कीमती बीज डाले जाएं वो उगेंगे नहीं। तो सबसे पहले खेत की तैयारी ठीक होनी चाहिए। पूर्व वक्ताओं के द्वारा बड़े सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे प्रारंभ में कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त माने तुम देखिए, कोई विवाह शादी करवाओगे तो व्यास जी के यहाँ आओगे, महाराज ब्याह सोच दीजिए, मुहूर्त देख लीजिए। कोई घर का निर्माण करवाओगे तो मुहूर्त दिखवाओगे। कोई भैंस या कोई साधन खरीदोगे तो कहोगे महाराज विचारो कौन से मुहूर्त में खरीदूं। और ये एक ऐसा मुहूर्त होता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसमें किसी के बिछड़वाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें पूरी रात सोने में उतना मजा नहीं आएगा जितना सुबह 5 बजे सोने में मजा आएगा। एक विद्यार्थी दिन भर में उतना नहीं याद कर पाएगा अगर सुबह 5 बजे उठ के किताबों को पढ़ना शुरू कर दे। एक किसान पूरी दिन में उतनी कटाई नहीं कर पाएगा
अगर सुबह 5 बजे से जाकर के 2 घंटे मेहनत कर ले, दिन भर का काम हो जाएगा। वो भगवान का समय है। भगवान कहते हैं मैंने सारी रात दी है तुमको सोने के लिए, लेकिन ये 1.5 घंटे का मेरा समय है। लेकिन ये मन बड़ा बेईमान है। भगवान ने जितना दिया वो तो खा गया, लेकिन भगवान का भी हिस्सा, हाँ, किसी किसी किसान की आदत होती है 10 बीघे की बंधिया है उसके पास, अपना जोतेगा जरूर लेकिन बगल वाले में 1 खुरपा जरूर लगा देगा। तो ऐसे ये मन भी है। तो भगवान ने सारी रात दी सोने के लिए, उसको भी हमने पान किया, और ये घंटे 1.5 घंटे का समय भगवान का है तो उसको भी हजम करते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त भगवान का समय है, और ब्रह्म मुहूर्त के समय पर लक्ष्मी और नारायण दोनों आते हैं सबके घरों में। आज देख लेना, 4-5 बजे एक चिड़िया आती है और वो चिल्लाती है उठो 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 सबके घरों में, लेकिन वो चिड़िया फिर दिन भर नहीं दिखाई देती, दिन भर नहीं दिखाई देती। तो लक्ष्मी नारायण दोनों आते हैं आदर्श रूप में, और लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, और नारायण का वाहन है गरुड़। तो जो घर के सोते हुए पड़े रहते हैं, लक्ष्मी अपना वाहन छोड़ के चली जाती है, और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। अब वो साधन तुम्हें मिल गया तो फिर तुम दिन भर उल्लू बने फिरोगे, सही निर्णय ही ना ले पाओगे जीवन में, क्या करना है क्या नहीं करना। अब अगर जगे उस समय पर तो गरुड़ यानी परमात्मा का शब्द मिलेगा, जो भी तुम सोचोगे वो सब काम सफल होंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त पर जगने का बहुत बड़ा लाभ होता है, और ब्रह्म मुहूर्त पर जगने वाले के जीवन में कभी बीमारियां भी नहीं आती, बीमारियां नहीं आती। और जो दिन निकले तक सोते रहते हैं, तो जीवन में महाराज जी बताया करते हैं, वो स्वामी जगदेवानंद जी महाराज जी, कि कुबेरा लग जाती है। तो फिर हर काम में कुबेरा तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी जब तक रात ना आ जाएगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम जगोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में शरीर निरोग होगा। प्रणाम करने के बारे में उठ करके प्रणाम करें, लेकिन हम लोग प्रणाम ही करना नहीं जाते। गोस्वामी जी भी बता रहे, संत जन बता रहे, प्रात काल उठकर रघुनाथा, अब मात पिता गुरु नावहु माथा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहु हाथा। ये हाथ से प्रणाम करने के लिए नहीं आया, ये हाथ से प्रणाम करना तो केवल औपचारिकता है। अब माथा क्यों कहा गया? कमर से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये खींचने का काम करता है, और कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है ये विसर्जन का कार्य होता है। तो कमर से ऊपर का हिस्सा होगा वो खींचेगा, कोई दृश्य आए आंख खींच लेगी, कोई शब्द आए कान खींच लेगा, कोई दुर्गंध सुगंध आए नाक खींच लेगी, मस्तक में कुछ चीज रख दो वो खींच लेगी, बता देगी ठंडा है गरम। लेकिन कमर से नीचे जो जाएगा वो विसर्जित होगा। और तुमने फोटो में भी देखा होगा, जब किसी को आशीर्वाद मिलता है ना तो हाथ ऐसे कर देते। लक्ष्मी को देखा होगा हाथ से निकल रहा है, संतों को प्रणाम करोगे वो हाथ रख देंगे, क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं। और विद्यार्थियों को बताते भी हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तीनों चीजें तो हाथ से निकलता है और मस्तक से खिंचता है। तो जब किसी संत को तुम सर रख के प्रणाम करोगे तो वो हाथ रख देंगे, तो जो भी उनके अंदर भाव बनेंगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। एक तो वैसे ही पुण्य नहीं है, और तुम्हें ने हाथ रख दिया तो जो थोड़ो बहुत है वो भी चले गए। इसलिए प्रणाम करने के भी तरीके होते हैं जीवन में। तो जब तक हमारा जीवन ठीक ढंग से नहीं बनेगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना
ये भी कोई समझाने की बात है? बकरा खा जाऊंगा, मुर्गा खा जाऊंगा, तीतुल खा जाऊंगा, बटाई खा जाऊंगा। अब बोले हमारे लड़का बच्चा, बोले वो भगवान सलामत रखे। ये ऐसा होगा कि दुनिया भर के खा जाओ तुम्हारे बच जाए? ये नहीं होगा। इसलिए कहते हैं भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, और कोई देखे या ना देखे प्रभु तो देखता होगा। इसलिए जीवन में शुद्धता और पवित्रता की जरूरत है। और जब अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा तब ये तुम्हारा गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान भी ठहरेगा। इतनी सरल चीज नहीं है। इसलिए जीवन में सबसे पहले दिनचर्या ठीक हो, सबसे पहले एक दूसरे के प्रति भाव और प्रेम हो। लक्ष्मी के बारे में भी बता रहे थे महाराज श्री पूर्वक्ता कि नारायण को नमस्कार है, लक्ष्मी पति को नमस्कार है। लेकिन भगवान की माया में बता रहे थे ये झूठी है, ठगनी है। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान की माया में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कष्ट है, ना कोई परेशानी है। लेकिन भगवान की माया से जब हम उन्हीं की माया से एक अपनी माया बना के तैयार करते, ये हमारे बच्चे, ये पत्नी, ये घर, ये मकान, ये रिश्तेदार, ये गाय, ये बैल, ये भैंस, और सारा संसार बोले ये भगवान की माया। ये अपनी माया बना ली उन्हीं से निकाल के। इसमें जब घटना घटती है